डिलीवरी के बाद नहीं बची प्रसूता तो नवजात को अस्पताल में छोड़कर चले गए परिजन। सीडब्ल्यूसी और डालसा ने दिया सहारा। धनबाद के अशरफी अस्पताल में नवजात शिशु को छोड़कर उसके परिजन चले गए, क्योंकि बच्चों के जन्म के बाद ओवर ब्लीडिंग के कारण प्रसूता की मौत हो गई थी। प्रसूता की मौत के बाद उसके पिता ने भी अब उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए धनबाद सीडब्ल्यूसी एवं डालसा सचिव नवजात की मदद के लिए सामने आए हैं और उनकी देखरेख में अब नवजात का इलाज चल रहा है। पूरा मामला गिरिडीह जिले की एक मुस्लिम परिवार की बेरुखी से जुड़ा है, जहां प्रसव के बाद महिला की मौत हो जाती है और उसके नवजात बच्ची को छोड़कर परिवार के लोग चले जाते हैं। बाद में जब अस्पताल प्रबंधन के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई है, तो इलाज में लगने वाला बिल को भरने के डर से उन लोगों ने नवजात को अपनाने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसके पिता ने भी बच्चे को अपनी जिम्मेवारी में लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पूरे मामले में सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी एवं डालसा सचिव राकेश रोशन ने अस्पताल जाकर नवजात की बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया। इलाज में होने वाले खर्च को भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भुगतान करवाने का आश्वासन दिया। अब उक्त नवजात बच्ची को इलाज के पश्चात अगर परिवार वाले नहीं अपनाते हैं, तो एडॉप्शन सेंटर भेजकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला सीडब्ल्यूसी के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से हमने देखा कि एक फैमिली जो गिरिडीह की है, वो अपनी बहू का ट्रीटमेंट असरफी में करवा रहे थे और प्रेग्नेंट थी वो, और सर्जरी के बाद एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जो उनके फैमिली मेंबर हैं उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हम लोग को बच्ची से कोई मतलब नहीं है। इवन जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा उसे लेने। और वाले लोगों का कहना था कि अभी बिल का दिक्कत हो रहा है, जो भी मेडिसिन उसको पड़ रहा है वो कॉस्टली है। तो अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी को हमने बताया है, इवन सीडब्ल्यूसी के जो चेयरमैन है उत्तम मुखर्जी जी, वो भी मेरे साथ थे। हमारे अपने पीडीजे साहब वीरेंद्र कुमार तिवारी सर से भी बात की। तो बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि अथॉरिटी को हमने बोला है कि डीसीपीओ को एक लेटर लिखने के लिए, उनके पास फंड होते हैं तो वो भी जो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में जो फंड होंगे वो रिलीज करवाने का। लेकिन एक इशू आ रहा है कि जो बच्ची है वो गिरिडीह से, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये सब प्रोसीजर चल रहा है और डॉक्टर ने एश्योर किया है कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। वो वेंटिलेटर पे थी अभी से कुछ देर पहले तक। तो देख रहे हैं अगर उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का, उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे उसके साथ। तो महिला महिला की सुबह मृत्यु हो गई और बाद में परिवार के लोग, मुस्लिम परिवार से था, कहा कि हमको अंतिम संस्कार मिट्टी करना है उसको, तो पेमेंट उस समय नहीं कर पाया। कोई पैकेज में एडमिट हुआ था। हालांकि सीडब्ल्यूसी का ये देखना नहीं है कि किस कारण से और किस शर्त पर उसका एडमिशन कराया था, लेकिन वो महिला चली गई। महिला को डेड बॉडी लेकर वो लोग चला गया और उसके बाद में जब हॉस्पिटल वालों का जो कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, कि हमको बच्ची से कोई मतलब नहीं है। सीडब्ल्यूसी को जब खबर मिला तो हम लोग सबसे पहला काम करा है कि कल उसको वेंटिलेटर पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली लगाया गया है और उनसे हम लोग हर 7 से 8 घंटा के बाद में रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज डीएलएसए सेक्रेटरी राकेश रोशन जी भी गए थे, पीडीजे सर ने उनको जाने के लिए अधिकृत किया था। हम लोगों ने देखा कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। 15 ml फीडिंग आज वो लिया है और जो वेंटिलेटर पर गया तो उसका उसको वहाँ से निकाला। पिता है बायोलॉजिकल, जो पेरेंट है, माँ का तो डेथ हो गया, तो पिता जमशेदपुर में था, लेकिन आज तक बच्चा जन्म लेने से लेकर अब तक वो आया नहीं है। और दादाजी से हमारी बात हुई, कहा कि
हम 2 दिन के बाद सोच करके इस पर बताएंगे। हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव दिया है कि अगर दिक्कत है तो आप गिरिडीह CWC से मिलकर उसका जो सरेंडर फॉर्म होता है आप भर दीजिए बच्चा को, फिर सरकार अपने स्तर से विभाग देखेगा और उस पर अग्रसर निर्णय होगा।